नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समीकरण को ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए बताऊंगा। किस तरह से ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करें। कुछ लोग जो है ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं। आज उस समस्या का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझ जाइएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए, यहाँ पर कह रहा है ब्रजगुणन विधि से समीकरणों को हल करें। तो यहाँ पर थोड़ा कठिन रहता है, परंतु मैं एकदम आप लोगों को माइंडसेट करवा दूंगा। यहाँ पर किस तरह से किया जाता है उसका सूत्र भी याद करवा दूंगा, और आप लोग अच्छी तरीक़े से उसको एग्जाम में हल भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करें। ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करें तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर मान लिया कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मान लिया कि लेता हूँ 2x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 8। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लिया हूँ, ठीक क्या। यहाँ पर मैं उदाहरण इसको ले लिया हूँ और इसको हम लोग हल करेंगे और अच्छी तरीक़े से आप लोग समझ भी जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसको हल करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग सूत्र भी देखे होंगे कि बहुत लॉन्ग है, याद नहीं होता है। सब समस्या का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, सूत्र को याद करने के लिए मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से ट्रिक बता दूंगा, ताकि आप लोग उसे याद रखिएगा तो भूलिएगा नहीं। ट्रिक को याद रखिएगा तो फॉर्मूला भी नहीं भूलिएगा। समझ गए आप लोग। यहाँ पर ट्रिक को, यहाँ पर जो मैं बताऊंगा उसको अच्छी तरीक़ा से आप लोग समझिएगा। देखिए, यहाँ पर जो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है, तो यह एग्जाम्पल हमने लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले कुछ लिखना है हम लोगों को। यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो इसको मानेंगे ये, यहाँ पर मानेंगे बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो यहाँ ए। तो यहाँ पर दो ठो है, देखिए ए और यहाँ पर ए, दोनों ए हो जा रहा है। तो A1 A2 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब मानना रहता है इसको। देखिए लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर 2 और B1 बराबर कितना हो गया, इसका y का गुणज 1, और C1 बराबर आपका कितना हो गया, C1 बराबर यहाँ पर 5 हो गया। C1 बराबर आपका 5 हो गया। और यहाँ पर A2 बराबर कितना है 3 x का गुणज, और यहाँ पर B2 बराबर आपका y का गुणज 2 हो गया। समझ गए यहाँ पर। और C2 यहाँ पर 8 हो गया, आपका C2 8 हो गया। इतना आप लोगों को लिख देना है। और यहाँ से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सूत्र को बैठाना है और सूत्र पर यहाँ पर मान को बैठा देना है और यहाँ पर हल ज्ञात कर देना है। तो मेन यहाँ पर होता है कि सूत्र को आखिर कैसे बैठाएं। सूत्र ही नहीं याद रहता है, सूत्र पर कैसे सोल्व करें, सूत्र आखिर कैसे याद करें सूत्र को। तो देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा सूत्र को याद करने के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको A1 A2 दिख रहा है, B1 B2 और C1 C2 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए इतना दूर में आप लोगों को ट्रिक से अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा। यहाँ आप लोग लिखिएगा B, C, यहाँ पर लिखिएगा A और यहाँ पर B। बहुत चाय अच्छा बना, याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। बहुत चाय अच्छा बना, ट्रिक है एक प्रकार से, ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बहुत चाय अच्छा बना, तो यहाँ पर बहुत चाय अच्छा बना है, तो यहाँ पर नीचे भी वही बात लिखेंगे BCAB, BCAB, ठीक। बहुत चाय अच्छा बना, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 1 1 1, यहाँ पर ऊपर वाला 1 और यहाँ पर 2 2 2 2, यहाँ पर नीचे वाला 2। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना रहता है, क्रॉस करना रहता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये इसके साथ मल्टीपल होगा और ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। और फिर देखिए ये आपका इसके साथ होगा और ये आपका इसके साथ होगा, ठीक। और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह x है और यह y है और यह
एक है, एक। ये जो आपको दो ठो दिख रहा है B1 C1, ये आपका x है, और यहाँ पर C1 A1 क्या है आपका y है नीचे तक, और A1 और B1 यहाँ पर क्या है नीचे तक, A2 B2 भी हो गया इसमें, तो एक है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ट्रिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए इतना है तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणन सूत्र से, वज्र गुणन सूत्र से, गुणन सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से, वज्र गुणन सूत्र से यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और एक्स के यहाँ पर बट्टा में हम लोग जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स वाला जो दिख रहा है यहाँ पर B1 C1 और B2 C2, इसको हम लोगों को यहीं पर मेंशन करना है हम लोगों को। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला देखिए B1 और इंटू C2 करेंगे, ठीक, B1 और इंटू C2 हो गया आपका, समझ गए। और फिर क्या है B2 इंटू C1, तो यहाँ पर B2 इंटू C1 लिख देंगे, और बीच में माइनस का चिन्ह आपका रहेगा, यानी कि देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, इसको माइनस का चिन्ह लगा देना है, और इस प्रकार से क्रॉस करके मतलब B1 C2 माइनस B2 C1 कर देना है। और फिर यहाँ पर हो गया बराबर करके यहाँ पर y लिखना है, y फिर बट्टा कर देना है। तो y के बट्टा में यहाँ पर क्या है, इसको और इधर ले लेता हूँ, y देखिए y वाला में चलेंगे तो C1 A2, यहाँ पर देखिए C1 A2, यहाँ पर क्रॉस वाला यहाँ पर देखिएगा एरो का निशान जो है यहाँ पर, इससे देखिएगा आप लोग C1 A2, यहाँ पर लिखेंगे C1 A2, C1 A2 इंटू में है, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे क्या C2 A1, क्या लिखेंगे C2 A1, और यहाँ पर देखिए एक को क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक देखिए एक को क्या लिखेंगे A1 B2, देखिए यहाँ पर एरो से देखिएगा आप लोग A1 B2 और A2 B1, A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका हो गया, ठीक, A2 B1। यहाँ पर आप लोग समझ गए कि कैसे सूत्र को लिखा जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग इसको यदि 2-4 बार कर लेते हैं तो आप लोगों को ध्यान में बन जाएगा, ध्यान में आप लोग बन जाएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। यहाँ पर तो समझ गए कि किस तरह से सूत्र निकाला हमने, समझ गए। मैंने ट्रिक बनाया था क्या, बहुत चाय अच्छा बना, बहुत चाय अच्छा बना, तो इस पर हमने यहाँ पर बना दिया आप लोगों को सूत्र, समझ गए, सूत्र बना दिया, तो इस प्रकार से सूत्र आपका निकल गया। अब हम लोगों को इस पर डायरेक्ट इस मान को यहाँ पर बैठा देना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ पर इस मान को डायरेक्ट यहाँ पर बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पर x हो गया, सूत्र से हम लोग चल गए, और यहाँ पर x है, इस प्रकार से है। देखिए B1 का मान यहाँ पर देखिए B1 का मान आपका 1 है, B1 का मान यहाँ पर 1 है, और इंटू यहाँ पर क्या है C2 यहाँ पर देखिए C2 8 है आपका, तो इसको इस प्रकार से ब्रैकेट कर देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर B2, तो B2 का मान देखिए B2 का मान 2 है, यहाँ पर 2 इंटू, तो इंटू के जगह पर इस प्रकार से कर दीजिए, और 2 गुना, और यहाँ पर देखिए C1 का मान यहाँ पर क्या है, C1 का मान यहाँ पर 5 है, ठीक, 5 हो गया, इसको भी ब्रैकेट कर देंगे, इसको इंटू नहीं लेकर चलिएगा, अभी तो वह इंटू में ही है, समझ गए। और यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर y बराबर यहाँ पर दोनों में लगेगा, यहाँ पर बीच में x और y के बीच में भी, और y और 1 के बीच में भी, ठीक, और यहाँ पर y के जगह y इंटू 5 और 1 का मान आपका 3। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है, उसके बाद फॉर्मूला को लिखकर और उस पर बैठा देना है। आप लोगों को यदि प्रैक्टिस हो जाएगा फार्मूला को, तो आप लोग इस स्टेप को नहीं लिखेगा, फार्मूला को आप लोग नहीं लिखिएगा, समझ गए। आप लोग डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट आप लोग इसको ही लिखिएगा, हल कीजिएगा, फार्मूला नहीं लिखेगा। जब आपका प्रैक्टिस फार्मूला को बन जाएगा तब, फार्मूला का प्रैक्टिस हो जाएगा तब, मतलब आप लोग फार्मूला को याद आप लोगों को हो जाएगा, तब आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए यहाँ पर। और यहाँ पर इक्वल यहाँ पर 1 दे देंगे, ठीक, सॉरी यहाँ पर भी छूट गया, 5 इंटू 5 गुने 3, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और C2 यहाँ पर देखिए C2 आपका कितना है 8 है, और गुना A1 देखिए A1 आपका 2 है, ठीक, इस प्रकार से हो गया, और इक्वल यहाँ पर हो गया 1,
बट्टा यहाँ पर क्या है A1 और B2 यहाँ पर है, ठीक। A1 B2, तो A1 का मान 2 है और B2 का मान देखिए 2 है, B2 का मान भी 2 हो गया, इस प्रकार से कर दिया। और माइनस यहाँ पर हो गया, और A2 का मान देखिए 3 है, A2 का मान 3 है, और B1 का मान देखिए 1 है, B1 का मान 1 है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है। देखिए वह महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए क्या है, यदि यहाँ पर समीकरण में यदि इक्वल चिन्ह के, जो आपको दिख रहा है इक्वल चिन्ह के इधर यदि कोई संख्या हो, जीरो को छोड़कर यदि कोई संख्या हो, तो वहाँ पर जो इस फार्मूला जो है, यह फार्मूला जो है बरजगुणन का, उसमें एक में यहाँ पर माइनस लग जाता है, समझ गए आप लोग। यदि देखिए जैसे कि यहाँ पर x है प्लस y है इजकल टू यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, और यहाँ पर x है प्लस 2y है बराबर यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वल चिन्ह के यदि इधर समझ गए, इक्वल चिन्ह के इधर यदि कोई संख्या हो, तो वहाँ पर इस सूत्र में जो 1 है 1 के आगे माइनस लग जाएगा, समझ गए, -1 हो जाएगा। और यदि इस सूत्र मतलब यह इक्वल चिन्ह के इधर ही सब संख्या हो और इधर केवल 0 हो, मान लिया जाए कि इस प्रकार से है, इधर केवल 0 है और इधर सब संख्या है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, प्लस में ही 1 रहेगा, वहाँ पर समझ गए, प्लस में ही आपका 1 रहेगा। यहाँ पर यदि इधर इक्वल चिन्ह के इधर कोई संख्या हो, 0 को छोड़कर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल चिन्ह जो है आपका बराबर का चिन्ह जो है, इसके इधर यदि कोई संख्या हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका बैठेगा उसमें माइनस लग जाएगा। और यदि इक्वल चिन्ह के उधर 0 हो, यानी कि सब इधर आ जाता है, केवल उधर 0 रह जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जब है तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, यानी कि प्लस रह जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फार्मूला तो यहाँ पर मैंने बता दिया ट्रिक फार्मूला का, परंतु यहाँ पर आपको बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि इक्वल चिन्ह की इधर कोई संख्या है कि नहीं। यदि कोई संख्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5 है 8 है, तो यहाँ पर 5 और 8 यदि यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ पर 1 के आगे माइनस लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। और यदि यहाँ पर 0 है और इधर संख्या है, समझ गए, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो इधर चल जाएगा, तो माइनस में यह चल जाएगा, ठीक। तो यदि यहाँ पर केवल 0 है, तो यहाँ पर आपका प्लस में ही रह जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि इक्वल चिन्ह के इधर दोनों पक्ष में 0 है, सॉरी दोनों समीकरण यहाँ पर जो है दिया हुआ है उसमें 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में रहेगा। इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को यहाँ पर माइंडसेट यह बात हो जाए। और इधर यदि रहे इक्वल चिन्ह के इधर यदि रहे कोई संख्या, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, समझ गए आप लोग यहाँ पर बात। तो इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को लगा दिया, क्योंकि इक्वल चिन्ह के उधर है। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, x बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 1 गुने 8 आपका 8 हो गया, -5 दूना 10 हो गया आपका, ठीक। और इक्वल यहाँ पर y और पंक्तियाँ 15 हो गया आपका, -8 दूना 16 हो गया, ठीक। और माइनस यहाँ पर देखिए -1 है आपका, और 2 दूना 4 और 3 है कम 3 आपका हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टेप यहाँ पर ले लेते हैं, x बट्टा यहाँ पर लिखिए x बट्टा, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, -2 आपका बच जाएगा, ठीक। यहाँ पर 8 में से -10 जाएगा तो -2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका है इसको कुछ लोग घबरा जाते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो घटाव है उसमें भी घबरा जाते हैं कोई लोग, कि माइनस है तो यहाँ पर 8 में से 10 घटेगा। तो देखिए इस बात को मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इस बात को मैं 2 तरीका से आप लोगों को यहाँ पर समझना है ताकि आप लोगों को गलती नहीं हो। देखिए यदि इस प्रकार से रहे तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला को घटा देंगे और बड़ा वाला को चिन्ह उसके आगे लगा देंगे, समझ गए। इसमें क्या कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 और छोटा कौन है 8, तो 10 में से 8 घटा दिए तो 2 हो गया, और 10 के आगे वाला चिन्ह लगा दिए। इस प्रकार से भी हो सकता है। नहीं तो आप एक और तरीका समझिए कि जो माइनस में है तो समझ जाइए कि वह कर्जा लिया हुआ है, और जो प्लस में है तो वो कर्जा नहीं लिया हुआ है। यानी कि
यहाँ पर 10 आप लोग रुपया से बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मान लिया जाए कि यहाँ पर 10 रुपया कर्जा लिया है और 8 रुपया उसको दे रहा है। 10 रुपया कर्जा लिया है और 8 रुपया दे रहा है, तो कितना रुपया उसके पास कर्जा रहा है? और उसके पास कितना रहा? तो 2 रुपया और कर्जा रहा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 रुपया कर्जा यानी कि -2 लिखा है यहाँ पर। ठीक, -2 लिखा है। मैं इसलिए बता दिया कि कोई लोग यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इक्वल हो जाएगा और 15 में से 16 जाएगा तो -1 आपका हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 1 -1 बट्टा यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस है। ठीक, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो x बट्टा -2 है और y बट्टा -1 है, ये दोनों यहाँ पर यानी कि x बट्टा -2 के बराबर भी -1 बट्टा 1 है, और y बट्टा -1 के बराबर भी -1 बट्टा 1 है। यानी कि इसके बराबर भी यह है और इसके बराबर भी यह है, इसलिए तीनों एकदम साथ में है। यहाँ पर देखिए सब बराबर में है यहाँ पर, समझ गए? यानी कि इसके बराबर ये है, इसके और इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, सब आपस में बराबर है। इसलिए यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को क्या करना है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए, आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि तो कोई लॉन्ग यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए x बट्टा 2 हो गया -2, और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बट्टा 2 है तो पहले इसके साथ इसको इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीका समझा दे रहा हूँ। x बट्टा -2 है तो x बट्टा -2 को यहाँ पर लिख देंगे, x बट्टा -2, और फिर इसके साथ बराबर करेंगे। ये -1 है तो -1 बट्टा 1 हो गया आपका, इसके साथ बराबर कर दिए। ये किसका हो गया? x का हो गया। और फिर इधर आप चाहे तो इधर या बाद में नीचे भी कर सकते हैं, निचला स्टेप में भी इसका हो जाए, x का मान निकल जाए तो फिर y का भी मान इधर नीचे कर सकते हैं, परंतु मैं बगल में ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, y बट्टा -1 है, y बट्टा -1 है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 बट्टा 1। यानी कि यह जो है इसके बराबर एक बार करना है और फिर इसके बराबर करना है, इसके बराबर एक बार इससे, ठीक, और इसका बराबर एक बार इससे करना है हम लोगों को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पर हो गया, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस आपका हो गया, यहाँ पर 2 हो गया x बराबर, और y बराबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, y बराबर आपका माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हो गया आपका। तो यही आपका x और y का मान ज्ञात हुआ। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका मान ज्ञात हो गया। समझ गए? ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, x और y का मान ज्ञात हो गया। अब आप लोगों को यह जांचना होगा कि हमारा समीकरण का जो हल निकला वह सत्य है या असत्य है, यानी सही है कि गलत है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है समीकरण, उसमें इसको मान को डाल कर देखेंगे मन में या रफ में करके देखेंगे या मन में ही करके देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, x का मान देखिए, यहाँ पर x का मान 2 है, 2 गुने 2, x का मान यहाँ पर बैठा दिया हमने, और y का मान देखिए क्या है, 1 है, और बराबर इधर 5 है ही। तो देखिए 2 दूना 4 और प्लस 1 बराबर 5, तो इधर भी 5 हो गया और इधर भी 5, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यह पहले का समीकरण तो हम लोगों को मिल गया। ठीक, यानी कि यहाँ तक तो हम लोगों को लग रहा है कि आंसर सत्य है। और यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण में देखिए, 3 गुने x का मान 2 है और प्लस 2 गुने y का मान 1 है, बराबर यहाँ पर कितना है, 8 है। तो 3 दूना 6 और प्लस 2, यहाँ पर 8 है, इधर भी 8 हो गया और इधर भी 8 हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर आंसर निकला x बराबर 2 और y बराबर 1, यह हमारा 100% सत्य है। समझ गए? आप लोगों को मतलब जांच लेना है अपने आप से कि देख लेना है कि हमारा गलत है या सही है, देखने का यदि इच्छा हो तो देख लेना है। तो क्या करना है, हम लोगों को दोनों तरफ मान रख देना है, सॉरी एक तरफ मान यहाँ पर जो है रख देना है, और देखना है कि दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इधर भी 5 आया, इधर भी आया, इसका 5 आया और इधर तो 5 आया ही, इसका 8 आया, इधर 8 है। देखिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो समीकरण है वह सत्य निकला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के परीक्षा में यदि इस तरह के प्रश्न आए तो आप लोग उसका
अच्छी तरीक़ा से उत्तर दे दीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जो मैंने इस तरह से स्टेप में बताया आप लोगों को, इस फ़ॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको रफ़ में आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि आप लोग परीक्षा के पेपर पर हल भी करते हैं तो रफ़ में आप लोगों को इस प्रकार से फ़ॉर्मूला लिख कर देख लेना है। नहीं तो आप लोग यदि इसको 3 से 4 बार यदि देख लीजिएगा या उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों को मन में ही आप लोगों को एकदम बैठ जाएगा, वह ध्यान में आ जाएगा, वह आप लोग भूलिएगा नहीं, उसको याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर समझ गए आप लोग कि कितना मतलब इस तरह से हम लोगों को इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक्स है आपका, देखिए एक्स है, यह एक्स है, वाई है, एक है। जिस जैसा कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, यह मैं आप लोगों के लिए क्या बताया था, ट्रिक बनाया था, ट्रिक बताया हूँ मैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर क्या है, बहुत चाय अच्छा बना। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक पर ही आपका यह पूरा जो वज्रगुणन विधि से जो समीकरण के हल निकालने के लिए कहता है, यह आपका फॉर्मूला पर ही आपका हल निकलेगा। ठीक, तो इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।